और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो को गमना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे नर नारियों बच्चों बच्चों एक एक शब्द को चित्त लगा कर पकड़ो और बुद्धि से विचार करो तो जमा हो जाएगा और यही शब्द आपके समय पर सब काम आने लगेगा। चेत करके शब्द नहीं सुनोगे और जमा नहीं होने दोगे तो कैसा भी समय पड़े आपको याद नहीं रहेगा। ये शब्द सत्संग में जो सुनाए जाते हैं ये दांव पेच है। भौजाल से निकलने के लिए तो हर दांव पेच को जब समझ जाओगे तो निकल जाओगे और दांव पेच नहीं समझे तो हार जाओगे। हारे तो हो ही और हार जाओगे क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए चेत के जाग करके सत्संग सुनो और वचनों को अमल में लाओ। बाकी सब याद करके रखो। जैसे मक्खियों का छत्ता होता है ऐसे ही बारीक बारीक इसमें छेद होते हैं, बहुत बारीक, यानी आले से भी दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते, अंदाजा लगाया करते हैं, लेकिन छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये रोम इससे भी छोटे छेद होते हैं, उसमें ये सब आपके शब्द प्रवेश होते जाते हैं और उसी को हृदय कहते हैं। हृदय उसी का नाम कि आप उसको जमा करके रखो। तो बड़े सौभाग्य में ये समय जो आपको अब की बार प्राप्त हुआ है और अब की ये कहा गया था कि आप वो अब सुडोल, अब की बार आपको ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों में परस्पर प्रेम, सद्भाव और दीनता, अच्छे बुरे कर्मों को समझने की थोड़ी बहुत समझ बुद्धि में आएगी। अब यह है कि आप शाकाहारी समझो। ये तो आपने सब देख लिया, खा पी करके सब आपने देखा और उसी का आप अभी मौजूदा मनुष्य शरीर में भुगतान भोग रहे हो। लेकिन जब जीवात्मा इसको भोगने के लिए जब भेजी जाएगी और शरीरों में, तो उसका जालिम जुल्म यानी वो रख करके ऐसे ऐसे काटता रहता है, ऐसे हर वक्त उसका ये चलता रहता है, ऐसे काट, बंद नहीं होता। तो बताओ, फिर उसको काट पीट के बराबर जोड़ दिया और फिर शुरू कर दिया ऐसे काट। तो आप इस दशा को, इसका आप परिचय नहीं है, ये आपको मालूम नहीं कि उन जीवों के साथ हम क्या करते हैं और हमारे साथ में कौन क्या करेगा। ये महात्माओं ने देखा है, तो देख करके जीवों के लिए तरस आती है, चिंता होती है, दुख होता है कि देखो जीव ऐसा ये काम आज़ादी पा करके कर रहे हैं, मनुष्य शरीर आज़ाद है,
कर्म करने के लिए तो पूरा स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए पूरा परतंत्र है। कर्म जो भी चाहो वो कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। और कहो कि जो हम चाहेंगे फल मिलेगा, वो तो उसके लिए परतंत्र, उसी में काटा पीटी बुरी तरह। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि आपने वो कभी सुना भी कि क्या होता। हमने तो आपकी बात इसलिए नहीं कहा कि आपकी समझ में आए ना आए और कुछ मतलब ये कि उल्टा कुछ हो जाए। हम उन्हीं चीज़ों को समझाते हैं कि जितने तुम हजम कर लो, ज़्यादा कोई चीज़ तो हजम नहीं कर सकते हो तो रखने का बर्तन उतना ही जिसमें चीज़ रख दी जाए और काम में खराब फटे नहीं, शुद्ध साफ। तो जितनी ज़रूरत है उतना आपको सुनाया जा रहा धीरे धीरे, और इससे ज़्यादा सुना दें तो आपके समझ में कुछ नहीं आया। बहुत बचा के सुनाया जा रहा, कहीं ऐसा न हो जाए कि दिमाग इधर उधर हो जाए। ऐसा है तो आप इन सब चीज़ों पर जो कहे उस पर ध्यान साकारी। अब से किसी की हिंसा मत करो, आदमी हो, कोई स्त्री हो, कोई बच्चा हो, पशु हो, पंछी हो, किसी को नहीं। अपना जैसा उसको जीव सकते। जैसे हम में जरूरत है, हमको तकलीफ पीड़ा होती है, ऐसे उनको भी तकलीफ, उनको भी पीड़ा दर्द होता है। सब जो गुण उनमें वो गुण आपके गुण में, उनके गुण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सूरत यही वहाँ, और वो इधर से निकल के इधर आई, वही सूरत इधर आ गई, यही सूरत उधर चली गई। वही पशु पंछी से निकल करके जब पूरा चक्कर लग गया तो इसमें आ गए, और आप इसमें ये जो आ गई तो वही है, और ये फिर वही आ रही। तो इंसान और जो प्रवाह चला हुआ है, ये तमाम निषेध। अब पहले तुम देखो, अपना तो हिंदुस्तान है, गीता भी कहते हो, रामायण भी कहते हो, भागवत भी कहते हो, पुराण भी। संतों की तो किताबों को छोड़ दो, इनको सबको वेद शास्त्र, पूजा भी मानते हो, पाठ भी मानते हो, गंगा भी जमुना भी। लेकिन ये है कि विदेशियों से ज़्यादा आप मतलब ये कर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ बंधन कर दिया कि कोई भी हमारे यहाँ मांस बेचेगा उसको सजाए मौत। जो बेचेगा, दुकान लगाएगा, उसको यहाँ से ले जाएगा, सजाएगा। कई मुल्कों ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया, और आप ऐसे देश में रहते हुए जो धार्मिक थे, और उसमें आपको इस तरह का यानी शिक्षा न दे सके। अभी कानून मत बनाओ, लेकिन शिक्षा तो दो कि भाई ये हमारे देश का कर्म नहीं है, इस कर्म से हमारा पतन है। हम इस कर्म से मतलब हम अपने माता पिता बाप दादों का यानी खत्म कर देंगे और अपने को भी गड्ढे में चले जाएंगे। तो ऐसा कर, पहले शिक्षा दो। कानून तो जब बनाना जब शिक्षा मिलने लगे, कानून बनाओगे और शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर मतलब ये है फिर जबरदस्ती होगी। ऐसा नहीं, प्रेम कर, शिक्षा दो। शिक्षा में उनको बता दो ये तुम्हारा काम तुम्हारे देश का नहीं। अब अगर जंगलों में, यहाँ हमारे रांची के जंगलों में रहते हैं, यहाँ है वो लंबा है, उधर गुजरात में सूरत के पास पहाड़ों पर हम वहाँ गए तो उन्होंने एक ही बार में सब, जब मैं यहाँ से पहुँचा तो लंबा वालों ने, उन्होंने पहाड़ में जो रहते हैं ऊंचे नीचे पहाड़, उन्होंने 3 किलोमीटर यानी पहाड़ काट करके सड़क बनाई गाड़ी उठाने। अब आप देखिए वहाँ सरकारी कोई नौकर चाकर नहीं लगे और ना कोई पैमाइश का इंजीनियर है, वही सब मतलब ये कि जंगलों में रहने वाले जैसे कोल भी रहते हैं, उन्होंने काट काट के सड़क बना दी और हम लोग की गाड़ियाँ उसी रास्ते में गई। और देखा आपने यहाँ पर बड़ा सराहनीय उन्होंने काम किया। तो जब मैंने उनको देखा तो इतनियाँ ये फटे कपड़े, ये सब हिस्सा उनका दिखाई दे रहा, इधर भी फटा है, फटे कपड़े, गंदे कपड़े। हमने उनको देखा और बहुत भीड़ लगी। और यहाँ वो लोग हैं देखने वाले बहुत से यहाँ बैठे,
जो साथ में थे, बहुत भीड़ लगी, उनको सुनाया। फिर उनको नामदान दिया। नामदान दे के भजन करने लगे। उनसे कहा हम दोबारा फिर आए। जब दोबारा गए तो ये धोती अच्छी धोती, ये दिखतियाँ जंगलों की अच्छी धोती पहने, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये शहरों में रहती है। शहरों का रहन सहन हो गया धोती ठीक ठाक। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भाई पहले तो ऐसा नहीं था। कह लगे पहले कोई बरकत ही नहीं थी, काम करते थे, मेहनत करते थे, बरकत नहीं होती थी। और अब जब से महाराज जी आए और हम भजन करने लगे तो तब से बरकत खेतों में बहुत होता है। अब मतलब बहुत बचता है, क्योंकि हमने खाना पीना सब छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, हिंसा करना भी छोड़ दिया, और नशा करते थे वो भी सब छोड़ दिया, तो बरकत होती है। अब ये यहाँ मंदिर पर सेवा करने आते हैं, टोली की टोली आती है, कभी 50 की, कभी 25 की, कभी 30 की, जगह जगह पहाड़ों से। तो उनसे आप पूछिए कि तुम्हारा जीवन कैसे था। तो कहीं भी हो देश के अंदर, वो अगर शिक्षा होने लगे तो सब लोग इसको स्वीकार करें। बताना है ये अवगुण है, ये गुण है, और तुमको क्यों तकलीफ है, इसको छोड़ोगे तो तुमको आराम होगा, तुमको लाभ होगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, तुम परेशान नहीं रहोगे। ये सब उनको बताना हो सके, ठीक है। अब वो वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहते हैं, कोई कोई तो 1 महीना। तो बिल्कुल एकदम चारा मार बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और लड़कियों को देखो, देवियों को, तो उनको देख लीजिए, ऐसे मालूम होती है जैसे। शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा यानी मतलब ये महात्माओं के द्वारा दिलाना चाहिए। तो दिलाने के लिए मतलब ये है कि उनको कहना चाहिए कि वो सब जगह फैल जाए शिक्षा, सब लोग शाकाहारी हो, और मतलब इन चीज़ों से तो सब लोग में प्रेम प्यार आ जाए। अब बाहर का कोई आदमी आ जाए तो तुम्हारी चोरी कर ले, वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तव में सत्संगी है, जो आए वो तो किसी की कोई चोरी नहीं करते। अब तुमको सत्संगियों को सीधा सादा समझ करके, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, उसकी जेब से भी निकाल लेते उसके। लेकिन अब ये है कि सत्संगी जो समझ गए, जो सत्संग मिल गया, प्रेम प्यार से, शिक्षा की बड़ी जरूरत। हम लोग शिक्षा से मनुष्य मानव शिक्षा से दूर कर दिए, इसलिए ये सब हमारे जितने भी व्यवहार छोटे से बड़े थे और रहन सहन सब चला गया, तभी तो झगड़ा झंझट सब जगह। तो अब मैं ये कहना चाहता था कि नामदान तो मैं देना ही चाहता हूँ आज, क्योंकि बारिश तो नहीं है, और बहुत से लोग अभी आज भी आए और कल भी आए थे, और गुरुपूर्णिमा के दिन तो आए थे। हम चाहते हैं कि भाई उनको भी रास्ता दीजिए, इसी इच्छा से आए कि चलो हम नाम करते हैं, थोड़ा बहुत जो बन जाएगा तो भजन करेंगे। अब ये है कि भजन करने की जब आपको लालसा लग जाए तो कब लगेगी, आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे तो लगन लग जाएगी भजन करने। आते जाते रहोगे तो मतलब ये हो जाएगा प्रेम प्यार, तुम्हारा भी प्रेम हो जाएगा, और जो तुम्हें रखता होता है उसका भी प्यार हो जाएगा। आते जाते रहो, एक दिन आए दूसरे दिन, दूसरे तीजे न मिल सके तो बार बार, बार बार नहीं तो पच पच, और पच दिवा नहीं तो मास दिवा, मास दिवस नहीं तो 3 मास, और 3 मास नहीं 6ठे मास, 6 महीने में आओ जाओ। और वर्ष कहते हैं कि वर्ष दिन, और वर्ष दिन 1 साल हो जाओ जरूर आओ, मिलना जरूर चाहिए। और वर्ष दिन नहीं कर सके ताको लागे दो, फिर उसकी कभी मतलब गति नहीं हो सकती। मिलते जुलते रहो, आते जाते तो जल्दी काम सत्संग में मिल जाएगा, समझ भी आएगा, सब तो चीज़ समझ में जाएगा। तो अब ये लोग गोस्वामी जी महाराज के पास पहुँचे तो ऐसे जल्दी थोड़ी समझ गए थे। पहले बहुत दिनों तक समझ के लिए सत्संग करते रहे, अज्ञानता में पूछते रहे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमारी किताब में ये लिखा, उसमें ये लिखा, ये प्रश्न करते रहे किताब में। तो शंका जब दूर हो जाए तभी तो आगे चलेगा। ऐसे ही आते जाते तो जो शंकाएं जो भरी हुई है धीरे धीरे दूर हो जाती है, और फिर सीधे रास्ते में। तो वो देवियाँ उनको रास्ता मिल गया,
और अंदर बैठ करके पक गई बिल्कुल। अब उनमें कोई कोर कसर कमी नहीं, पूरी पक गई। तो रास्ता उन्होंने बताया, और जैसे ही रास्ता बताया थोड़ी सी मदद करने की तब जरूरत पड़ती है, बस एकदम से चल पड़े। और शब्द तो नहीं, तुम्हारे पास ही गुंजार पर जहाँ तुरंत बैठी है, बस इतनी ही दूर पर आंखों के सामने है, कानों के सामने बस थोड़ा, और उसी से आप अलग हो। और बीच में काई कर्मों की वो जमा, जिसकी वजह से आपको न देखने का अनुभव न सुनने का परिचय। और इतना ही, डोरी तो उसने ऊपर से नीचे तक डाल रखा। अगर वो डोरी न रहे और डोरी को खींच ले ऊपर, तो ये सभी ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, एक भी ब्रह्मांड नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर वहां तक कोई जीव नहीं रह सकता, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न आकाश। वो डोरी को खींच ले। तो असल में डोरी तो सबके सामने है। अब यही है कि बात उन्होंने पकाया, बस मसाला हृदय को साफ किया और फट से उन्होंने उसको जोड़ दिया। अरे और क्या होता, तार लिया, फ्यूज हो गया। और देखा कि क्यों बिजली नहीं पास कर रही, चलो फ्यूज हो गया, खड़ा तार लगा, फट गया, बिजली। ऐसे ही महात्मा करते हैं। और घाट पे बैठाया, वो तो बाहर से पकाया मामला बाहर का था, अंदर से सफाई करके फट गया, बस चालू हो गया। जैसे ही तुरंत को सबसे से जोड़ा, बस शुरुआत हो गई चढ़ने की। चढ़ना है असल में। तो देवियों ने ये बेचारी किस तरह से कही, आपको संकेत पूछना है, और भी ज्यादा व्याधा और भी ज्यादा तड़प, तो बात कही नहीं आप। तो कहते हैं कि जिस तरह से आप पहुंची है वो स्वामी जी महाराज के पास में, वो तो उनकी तकलीफ हो ही जाती, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप क्या पहचान सकते? जाके गई न बीमारी हो, क्या जाने पीठ पर आई। जिसके बीमारी नहीं, फटी नहीं है, दूसरे के दर्द को क्या जानता, वही जानता जिसके लिए दर्द हुआ। अब मालिक के लिए दर्द हुआ, और जब तक दर्शन नहीं हो जाएगा उसका, तब तक ये मानने वाली नहीं, ये नहीं माने। इनको न कोई धन चाहिए न कोई दौलत चाहिए। वो तो ये कहती है जो कुछ हो सब खत्म, ये धन दौलत जाल है। और आप कहते हो धन दौलत मिले, वो कहते हैं खत्म हो जाए। अब कितना अंतर हो गया, जिसके पास वो कहता खत्म हो, और जिसके पास वो कह रहा और हो जाएगा। तो तुम में तो विवेक नहीं है, तो तुम फंस जाओ। अब जिसके पास है वो जाल से निकल रहा, और महात्मा को उपदेश दे रहा, ये भोजाल है, ये धोखा है, ये माया की छाया है, साथ नहीं जाएगी। 4 दिना का वासा है, फिर उसने नर्क निवास। वो स्त्रियों को, अब वो इसलिए कि वो देख रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि देखें ये चलेगी कि नहीं चलेगी। वो देख सब विधि से जान लिया कि रास्ता, रात खोल दिया रास्ता खोल दिया, रास्ता दे दिया, तो चल पड़ी। बोलो अब आप सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आप ये न समझ सकें कि आप मतलब बनावटी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो जो गुरु ने जो कृपा और दया की, जो बताया, मैं उससे ज़्यादा क्या बात करूँ। और पिछले महात्माओं ने जो कुछ भी किया है और बताया है, उससे ज़्यादा क्या हो। लेकिन आपको ये भरोसा होगा, विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ऐसे लोगों ने प्राप्त किया। तुलसी पूछे बात, अर्धरात्रि कसे आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। करिया कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको कोई नहीं जानता। वो तो स्त्री विख्यात थी, सब उसको जानते थे। तो जब पता लगाया कि कहाँ चली गई, तो मालूम हुआ कि वो उसी की कुटी पर गई, कुटी पर चले। अब ये चर्चा हुई कि अकेले कैसे गई, अकेले वहां कैसे गई। जब वो लौट करके जब भी आई
तो यही चर्चा रही कि गई किसके साथ। ये बताया कि भाई मैं तो शनि के साथ गई, और 4 और थी, 5 थी, 5 सखियों के साथ हो गई। असली बात यह है कि दुनिया बड़ी निगाह रखती है कि कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। जब विरोध हो जाता है तो ज़्यादा छानबीन करते हैं, और विरोध नहीं होता है तो गोस्वामी जी महाराज का विरोध देखिए उनके यहाँ कौन कौन जाता है। बोलो, जहाँ से आपने खत्म किया था वहां से। हाँ, करिया से घर सिधाई अपने अपने मंदिर। वो तो करिया को तो पहले मिल गया, उन्होंने रास्ता दे दिया। जब 5 गई थी साथ सहेली तो उन्होंने इधर बैठ के दे दिया, वही बैठी रही। तो वो सबकी सब चक्रित हुई कि भाई इन्होंने कौन मंत्र उसको सिखा दिया और हमको नहीं बताया। असल में उन्होंने बताया जरा सा अलग इसलिए कि इनमें भी वही प्यास लग जाए, और कोई बात नहीं कि तड़प में मिल जाए। बात वही हुई, ये तो लेके चले आए हम, दर्शन किए, सब कुछ किए और पाए लागी, सब कुछ किया, लेकिन अब ये घर में आई तो आते ही मतलब जब इसके पति ने सुनाया तो मतलब है कि ये तड़प और इसने जब ये देखा कि भाई इसको तो मतलब मिल गया, इसको तो कुछ बता दिया, हम रह गए। अब उसको तड़प और घर में आकर के रात दिन चिंता। बोलो, निस दिन उठे गगन घन घोरा में अटकी रहे मन। अब वो दोनों स्त्रियां ये कहती हैं कि निर्जन जब मैं घाट पर बैठती थी तो ऊपर से घनघोर आवाज, ऊपर से बादल गरज रहे, मृदंग बज रहा, घंटा बज रहा, घड़ियाल बज रहे, आरती हो रही। कहते हैं निर्दिन गगन घन घोरा, आकाश सारा गूंज रहा इन्हीं आवाजों से, देववाणियों से, वेदवाणियों से। अब रोज जब बैठेगी और रोज नियम से करेगी और वो दया करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। कहते हैं रोज गगन, तो मेरा मन उसी में फंस गया क्योंकि वो आनंद लेने लगा। और यहाँ इंद्रियों के घाट पर कोई आनंद है, यहाँ तो भागते 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 कितने युग हो गए, कहीं भी आनंद। मनुष्य शरीर में आओ या पशु में जाओ या पंछी में जाओ, कहीं भी किसी जगह आनंद नहीं। अब कहते हैं उधर से गगन घनघोर, गगन जो है घनघोर आवाज में बाजे बज रहे, बाड़ियाँ, उसी को देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं। और मन मेरा, वो कहते हैं उसमें फंस गया, यानी लग गया, वहाँ स्थिर हो गया। अब भाग दौड़ उसमें बंद कर, अब इंद्रियों के दरवाजों पर भाग के नहीं जाता, क्योंकि वो जो आवाजें हो रही हैं वो तो सब अमृत में डूबी हुई, जो भी आवाज हो रही है अमृत से डूबी हुई। तो इतनी मीठी, इतनी शीतल, इतना आनंदित, कैसी आनंदित कोई चीज है नहीं। कहते हैं मेरा मन। अब वो कहने लगे निर्दिन। अब उनको आनंद, जब घर में बधाइयाँ होने लगे तो बधाई किसकी होती है? आनंद नगर। और बधाई ऊंचे से बजती, खुशहाली की बजती है बधाई। वो गगन घन घोरा आवाज हो। बोलो, कर्मा धर्मा रहे पुण्य गोई, बोर भये उठी पहुँचे सोई। ये तो चली गई, ये तो वहां से लौट करके आए, तब कर्मा धर्मा दोनों गए। तो ये कब गए? सवेरे, जब सूरज निकल आया तब ये। और वो अर्धरात में चली, वहां आधी रात हो गई। और वहां आधी रात को उसने तो, उसको तो बताना था, उनको तो लेना नहीं था, उनको तो मार्ग मिल गया, लेकिन सैनिक को लेना था तो उसको भी मिल गया। अब ये सुबह पहुंचे कर्मा और धर्मा, ये भी जैन मत कहते, और बड़े धनी थे और विद्वान थे। और ये लोग उस समय, उस जमाने में जब गोस्वामी जी महाराज थे तो प्रसिद्ध थे, सब लोग इनको जानते थे। बोलो,
तीजे से खटकी उठ लाए, तीनों मिल तुलसी पे। और कहते हैं शेख तकी मियाँ, वो काशी के मजिस्ट्रेट थे, वो भी सुबह सुबह उस समय पर पहुंच गए जब ये लोग धर्मा कर्मा पहुंचे, तो वो भी पहुंच गए। वो अपनी बात कह रहे थे, ये भी चाहते थे मैं भी कुछ अपनी बात कह दूं, वो सुना दूं, क्योंकि शेख तकी मियाँ को जो मजिस्ट्रेट थे उनको भी तो मिल गया था, उनको भी तो रास्ता मिला था, और वो भी रोज कमाई करते थे, रोज भजन, और उनको भी प्राप्त होने लगा। वो मुसलमान थे, ये जैनी थे, और पंडित रहेंगे वो तो पंडित थे, हर फिरके का उनके पास पहुंचा, और जितने सत्संग सुन लिया वो फिर वहां से जा नहीं सकता, जा नहीं पाएगा, वो तो उसकी लगने ही लग जाएगी, क्योंकि तो विलक्षण है, वो तो सत्य है, और यहाँ सत्य है नहीं। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। उनको प्रणाम करके बैठ गए, और मतलब ये कुछ चाहते हैं कि सुना दें, जो कमा करके ले गए उनकी दिली इच्छा है मुसलमान की कि हम भी कुछ सुना दें, और वो कर्म धर्म वो भी कमा के ले गए, तो कुछ हम भी मतलब ये कि कुछ सुना दें, कुछ बता दें। बोलो। धर्मा कर्मा भेद बताया, निज निर्वाण भेद हम पाया। और उन्होंने कहा कर्मा धर्मा ने कि स्वामी हमने जब साधन किया तो जब ऊपर गए तो नीलगिर पर्वत पर हमको ये चीज मिली, कहते वहाँ गुरु का साथ गुरु मिले। जब वहाँ गुरु मिले तो मैं उधर गया उस तरफ में, तो कहते हैं निर्वाण पर जो सैदल कमल में जो निरंजन भगवान ज्योतिष स्वरूप में कहते हैं मैंने उनको देखा, वहाँ जाओ। यहाँ तो किताबों में उन्होंने कहीं नहीं देखा, उसी को निर्वाण पद कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, ईसाई उसको परमात्मा कहते हैं, मुस्लिम गॉड कहते हैं, हिंदू परमात्मा कहते हैं, सबके शब्द अलग है। तो भी कहते हैं निर्वाण पद जो था वहाँ सैदल कमल में वो मैंने पढ़ा था, मैंने उसको देखा। अब उन्होंने पूछा होगा कि कैसा है, तो जैसा देखेगा वैसे ही बताएगा, जो चीज़ देखेगा। अगर उसने कुछ इधर उधर से कुछ कह दिया तो कुछ नहीं, तो ऐसी चीज़ बताएगा, ऐसी चीज़ जो वही है, जो देखेगा वही बताएगा। उसका इस तरह का चिन्ह है कि जो उसको देखेगा वही बताएगा, और नहीं देखेगा तो उसको बता नहीं पाएगा। वही ऐसे कहते हैं। तो झूठ तो ये बोल गए थे, वेद बनाने वाली ब्रह्मा आद्या महाशक्ति इनके लड़के हैं, तो तीनों तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते 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 जब इनको सिद्धि हो गई तो पूछा कि तुमने विष्णु से और शिव से कि तुमने पति का भगवान का दर्शन किया है, तो उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा कि तुमने दर्शन किया, हाँ किया, झूठ झूठ बोल। तभी तो आद्या महाशक्ति ने जब अंतर ध्यान होके देखा तो नहीं किया, दर्शन नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे, और तुमने सत्य बोल लिया तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए विष्णु की और शिव की पूजा होती है, ब्रह्मा की, तो झूठ बोला। तो वेद लिखने वाला जब झूठ बोल दे कि हमने उनको देखा भगवान, तो बताओ और क्या, उसी ने नहीं देखा, तो वहाँ झूठ उठ नहीं चलेगा। झूठ चलेगा बात ही में फर्क, दर्शन ही में फर्क हो जाएगा। और वहाँ दर्शन मुसलमान देखेगा तो वो बताएगा, हिंदू देखेगा तो बताएगा, ईसाई देखेगा तो बताएगा, जैनी देखे कोई भी देखे वो रूप बताएगा, बगैर बताए हुए देखे हुए। तो कहते हैं निर्वाण पर हमने जहाँ पर अपनी आँख से देखा उसको पढ़ा। अब ये कह रहे कर्मा, ये कह रहे हमने पाया। बोलो। सो निर्वाण पर एक द्वारा। अब वो कहते हैं कर्मा धर्मा के स्वामी निर्वाण पद के सैदल कमल के
ऊपर, क्योंकि सैदल कमल में जो भगवान बैठे हुए हैं मोह विलोक राम मुस्लाई। अब यही तो बात, जब वो हंस दिए तो तुरंत गए मुखमाई, तो कहीं पेट थोड़ी है, उधर मार उधर गए, पेट में नहीं, पेट नहीं है वो, तो उधर गए उस मैदान में खड़े। तो वहाँ खड़े होकर के साहब पूरा विस्तार देखा कि 14 लोग क्या है, स्वर्ग में वैकुंठ में 14 लोग 14 तो कहते हैं हमने। अब वो कहते हैं निर्वाण पथ के परे एक दरवाजा है वहाँ, और सच्ची बात है कि दरवाजा है, वो देखा उन्होंने, ठीक बताया कि उसके पार एक दरवाजा है। क्या बोलो, निरखा फटक शिला के, ये जो देखेगा ये सब बताएंगे, दरवाजा बताएंगे, दरवाजे में जो चिन्ह है वो बताएंगे, तब सही होगा। खाली दरवाजा कह दिया वो नहीं, वो चिन्ह बताएंगे, दरवाजे पर चिन्ह है। और जैसे ही दरवाजा खुला तो बाहर फटक सिला, फटक सिला, फक मैदान, इतना बड़ा मैदान है। सब वहाँ खड़े होकर के देखते, उसे वो कहते उधर, वो दरवाजा उधर का खुला और इस मैदान में शिला पर, और बिल्कुल प्रकाश, अंधेरी, कोई पत्थर की शिला नहीं है। और वहाँ खड़े होकर के तब देखते, तो कहते हैं हे स्वामी हमने उधर जा करके देखा। बोलो, देखा जावा पार एक द्वारा, जावा देखा पुरुष निहारा, ताकि शोभा यज्ञमय पार। कहते हैं कि मैंने उसके पार जा करके देखा एक पुरुष, उसकी शोभा अपार है, कहने में। तो असल में बात यह है कि उन्होंने रास्ता बताया, उन्हीं के सामने कमाई शुरू हुई, यानी भजन शुरू हुआ, उन्हीं के सामने अनुभव होने लगा। और वो फिर मतलब है कि सूरत चढ़ने लगी, घनाघोर आवाज़ों को सुन करके, पकड़ करके, मतलब है वाणियों को, नाम को, शब्द को पकड़ के चढ़ी ऊपर को। अब वो देखते हैं, कहते हैं हमने उस शब्द में लय होकर के देखा एक पुरुष न्यारा, अलग पुरुष न्यारा, जिसकी शोभा बढ़ लगी। किताबों में कोई रूप रंग रेखा कोई बना नहीं दिया, ऐसी उसकी शोभा। बोलो, ताका भेद निर्वाण न पावे। यही जैन मत के यही खुद कहते हैं जो पढ़े लिखे, कह लगे उसका भेद, वो कहते हैं कि निर्वाण नहीं पा सकते। पहले तो ये निर्वाणी पद को सब कहते थे, अब वो कहते हैं हमने उसको देखा जो अगम है, पार उसकी शोभा कहीं न जाए। कहते हैं निर्वाण कभी वह जा नहीं सकता, यानी ईश्वर ब्रह्म और खुदा वह कभी नहीं जा सकता। कहते हैं हमने उसको देखा, ठोक करके कहते हैं हमने देखा, कोई ऐसे वैसे नहीं, कोई कहे भाई कैसा देखा, तो जो देखा वो बताएगा, जिसने नहीं देखा। बोलो, नैन सुनी रखी देखी में आवे। अच्छा, जिसकी आँख खुल जाएगी उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से, तीसरी आँख से जब खुलेगी उसी से दिखाई देगा। ये बाहर की दोनों आंखों से, ये तो ये जड़ चीज दिखाई देगी। जैसे मनुष्य शरीर है, ये शरीर तो जड़ है, लेकिन इसमें जो गोपनीय सूरत है तो चलता फिरता से दिखाई देगा। लेकिन वो जो शरीरों से अलग है, जिसमें कोई शरीर नहीं है, वो नेत्र से अपनी निज आँख जो तुम्हारे सबके पास है, वो जब खुलेगी उससे दिखाई देगा। वो जब तक नहीं खुलती है तब तक वो नहीं दिखाई देता। तो कब कि निर्वाण पथ के पार फटक चला, और उसके पार कहते हैं पुरुष में, और वो 3 लोग के पार है। ये पिंड लोग, और फिर अन्न लोग, और ऊपर में ब्रह्मांड लोग, और फिर पार कहते हैं उसकी शोभा अगम। बोलो, कर्मा धर्मा बोले बोली, गोप्तरा की परघट नहीं खो। दोनों आपस में बात की, धीरे से बोले कि देखो
यहाँ तो जो है स्वामी जी से सुना दिया, गुरु महाराज से सुना दिया, लेकिन बाहर कहीं यानी हवा ना लगे, कोई जान ना पाए कि तुम्हारे पास क्या, तुम क्या देखते हो। बिल्कुल गोपनीय रखना है इसको। बोलो। बोलो बोलो। गौ मेरी बाकी अस अस बाता, तुलसी समझ ली न भी क्या। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने जब इनकी बातों को सुना, चढ़ाई को सुना, जो जो इन्होंने अपनी निज आंख से तीसरी आंख पे देखा, सब समझ लिया। बस इसमें थोड़ा ही सा अंतर है कि एक ने चिन्ह ऊपर का बता दिया, एक ने नीचे का, लेकिन वैसे चिन्ह में कोई अंतर नहीं, निशान मार्ग के ही बताया, थोड़ा ही सा अंतर है। लेकिन दूसरी जगह कह दिया ये, एक ने थोड़ा सा और बता दिया पहले, उसने उसको छोड़ करके दूसरा बताया, और दूसरा छोड़ करके तीसरा, लेकिन उसने बता दिया, तो कोई फर्क नहीं। अब वो सब समझ गए। हाँ ठीक है, ऐसे ही रोज करते रहो। बोलो। शेखत की उठ के तब बोला, अपनी मेरी बात सब। अब वो कहते हैं जो उसके दिल में बात थी, अब वो शेख तक उठ करके उन्होंने प्रणाम किया और कुछ अर्जी की, अपनी कुछ जो कुछ भी देखा उन्होंने अनुभव किया उसको कुछ कहना चाहते, क्योंकि वो तो मुर्शिद शेख तकी मियाँ मुरीद है। अभी वो तो मुर्शिद से तो सब कुछ कहना ही है, जिससे कुछ पाया उसने तो कहेंगे ही। बोलो। खुदाबंद एक अरज हमारी, मैं मुरीद मुर्शिद को। अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, आप खुदा है, यानी गोस्वामी जी को तकी मियाँ कहते हैं कि आप खुदा है और मैं आपका बंदा। इस बंदे की एक अर्ज, आप मुर्शिद हैं और हम मुरीद हैं, हमारी ध्यान से इस अर्जी को सुनिए। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजिए, मेरी अर्ज शीत कहते हैं कि मेरे ऊपर में दया दृष्टि, कृपा की दृष्टि, मेहर की दृष्टि कीजिए, और मेरी जो अर्जी है आपके सामने पेश, उसको जरा सा ध्यान देकर चित्त से सुन लीजिए। बोलो। बंदा ने बख्शी सी पाई, सो हजरत में कहूँ सो। अब वो तकी मियाँ कहते हैं इस बंदे ने, जो आपका बंदा मुरीद था, उसने आपने बख्शीश में दिया, और कहते हैं आप भी हजरत हैं, आप ही हजरत हैं। हजरत भी वही है, मुर्शिद भी है और मालिक भी सब आप। कहते हैं जो आपने बख्शीश दी, इन्हें दया देती कृपा की है, वो सुन। बोलो। ये करो जफजल सकीला, रूप चढ़ गई अगम के। कहते हैं एक रोज ऐसे ही अभ्यास करता रहा, साधन भजन करता रहा, और उस शब्द को, नाम को, उस आवाजों को सुनता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी रूह चढ़ गई ऊपर गगन में, ऊपर चढ़ गई। बोलो। चौथा तबक देखी जगा जा जा, जानवी की उठे। कहते हैं जब रूह ऊपर में चढ़ गई तो हमने क्या देखा, वहाँ 14 तबक है, 14 लोग, और लोगों में अलग अलग राज है। तकी मियाँ कहते हैं हमने वहाँ सुन लिया, सब अपनी आँख सुन लिया। जब रूह ऊपर को चली गई, चढ़ गई नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा, तो वहाँ जाकर के देखा। और अलग अलग नबी राज करते हैं, 14 लोग में अलग अलग नबी हैं, लेकिन जाएगा जो देखेगा वही जानेगा, इस लोक में ये नबी है, इस लोक में ये नबी, नहीं तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। रूह दौड़ पटे अबरा तोड़ा, 14 तबक रूह से पोड़ा। अब यह है कि रूह दौड़ी, शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ी, तो कहते हैं जो 14 तबक का जो आसमान है उसको तोड़ दिया, वो अंडा फूटा,
वो तो एकदम जब फूट जाएगा तभी ऊपर में सूरत उड़ेगी और तभी शब्द साफ सुनाई देगा। जब तक उसके अंदर रहेगी तब तक उतना शब्द सुनाई नहीं देगा, साफ नहीं होगा। और रूह जैसे जैसे शब्द को पकड़ेगी और जैसे जैसे पर्दा उतरेगा उतने साफ सुनाई देगा। तो कहते हैं 14 लोग के अंबर यानी आकाश को तोड़ दिया और परे बोलो ले लगी जाई राई के माई साहिब रब बसे तेठा। और कहते हैं कि जब लौ लगी शब्द में और जब लय हुई तो ऊपर चढ़ी तो कहते हैं वहाँ खुदा भी मिला। और रब कहते हैं जो ब्रह्म है, स्कूटी में बैठा हुआ उसको कहते हैं रब। कहते हैं दोनों का दर्शन, ये भी मिल गए और वो भी मिल गए। ऐसी लो लगी कि हमने अपनी आंखों से, उनकी भी आंख खुल गई, अब मेहर हो गई, उनके ऊपर दया हो गई। वहाँ किसी के छाते के नीचे बैठ जाओ, बादल आदल तो कुछ नहीं है लेकिन पानी बरस रहा। अभी तो कोई बादल नहीं था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आशीष पर हाथ मन जो सोच करे। गुरु राजा हरदम संग क्यों नहीं धीर धरे। गुरु राजा हरदम संग क्यों नहीं धीर धरे। गुरु राखे राखन हार उनसे काज सरे। गुरु देवे विघ्न हटाई उनसे काल डरे। तेरी करे पाछे कर प्यार बैरी दूर पर। तेरी करे पाछे कर प्यार बैरी दूर पर। गुरु धरा शीस पर हाथ मन क्यों सोच करे। जय गुरु भजो नाम करो, बहाना भजो गुरु का नाम। मान तू भजो गुरु का नाम। मान
मैं मान तू भजो गुरु का नाम। सयाम ऋषि नरतन पायो। मान भजो गुरु का नाम। इससे कर कछु काम। इससे कर कछु काम। मान भजो गुरु का नाम। मान भजो गुरु का नाम। मान भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सगुरु का नाम। ताते चेत करो सतसंगत। भजन करो आटो जाम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा राम। मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सत्य गुरु से लेकर। चरो तीर कुटी धाम। मान तू भजो गुरु का नाम। कानों ने देखा और उसको आगे ये आप नहीं लगा या ये जितना तुम देख रहे हो संसार में वो कोई चीज रहने वाली नहीं है। और बाहर की आंखों से देख रहे हो, शरीर की दो आंखें उससे देखते हो। अपनी जो आंख है जो सबके अंदर वो तो फूट गई, वो फूट गई, बंद हो गई, वो तो जुग जुग से बंद चली आ रही है, इसलिए आप इसी को समझते हो। और ये संसार का सामान और जिसमें हम बैठे हैं वो आपको नहीं। जब महाप्रलय आती है, क़यामत जब आती है, तो उस समय पर अजीब गरीब दृश्य होता है। क़यामत आने के पहले
जितने भी हैं वो सत्पुरुष चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। वे जो साधक हैं उसके बाद वो निकल जाएंगे, और जो दानी पुण्यात्माएं जो मतलब ये योग पद को प्राप्त करती हैं पहले उठा ली जाती है, उसके बाद में आत्मज्ञानी उठा लिए जाते हैं। अब रह जाते हैं यहाँ कर्मी जीव, उनका तो आपको पता नहीं कौन कौन उठा लिया गया, सबको तो आप जानते नहीं हो, तो उठा लिए गए। फिर पृथ्वी पर एक अजीब गरीब दृश्य था कि खाने को अन्न नहीं रहता है, कहीं नहीं मिलेगा, जब तक मिलेगा तब तक भाग के वहाँ जाओगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो जहाँ अन्न खत्म होता है लोग तड़पते हैं, भूख की पीड़ा में कितने व्याकुल होते हैं तो उन्हीं को मालूम होता है। फिर वो लोग जिनको अन्न नहीं मिलता बच्चों को काटते, और काट करके जानवर मिला पहले जानवर खाया, और जानवर नहीं मिला तो बच्चे को काटा। इतनी भूख लगती है कि पति को न पत्नी को, और रात को सो रहा पति को काट दिया, स्त्री ने उसका मांस खा लिया। स्त्री सो रही है, उसे भूख लगी, व्याकुल है तो उसको काट दिया, मिलता नहीं कोई सामान, उसी को खा लिया। ये विभात्र दृश्य देखने को मिलता है। ये सब तकलीफें जो आप कर्म करते चले आ रहे हो सब उस समय पर यही भुगा ली जाती है। उसका जितना खारिज मसाला जो आपने जमा किया वो यही डालो, इसी जगह लेके नहीं जा सकते। तो उनकी असहनीय पीड़ा सबको, बच्चों को, बच्चियों को, स्त्री को, पुरुष को, हर कौम के आदमियों को ऐसी होती है कि त्राहिमाम मचती है, और चारों तरफ से कोहराम मचता है, देसी विदेशी सब तरफ से मचेगा, करने नहीं, सब मर रहे, सब तड़प रहे। अब उसका इलाज क्या है? कुछ नहीं, इलाज क्या है उसका? कोई इलाज नहीं। पृथ्वी जवाब दे गई, पानी जवाब दे गया, हवा जवाब दे गई। अब ये सब आदमी उठाए जाएंगे, सब जीवात्मा सब यहाँ भोग भुगा लिया, और वह अजीब गरीब दृश्य होता है जो कहने में नहीं आता। फिर जंगलों में जो घास से खत्म हो जाएगी, लोगों को जमीन में चढ़ने के लिए जानवरों को घास नहीं मिलेगी, और जानवर भागते फिरेंगे, जहाँ कहीं पत्ती मिली पत्ती खाई, पत्ती भी सूख गई। तो जितने भी जानवरों में जो ये जीवात्मा उनके वही सब कर्मों का भोग उसी जगह पे, किस तरह से वो तड़पते रहते हैं, पानी के बगैर और घास और चारे के बगैर तड़पते रहते हैं। तो उनका सब जब भुगा लिया तो सब आत्माएं निकल करके ऊपर चली। इसके बाद में ये पृथ्वी पानी में जब घुलती है तो पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु बहुत है जीव जंतु इस पृथ्वी में, वो सब पानी में आ जाते हैं। तो तड़प तड़प क्यों कि साधने नहीं तो उनको कोई गुंजाइश, खाना उनको कुछ मिलेगा नहीं, पानी में तो उनका खाना है नहीं। अब तड़प तड़प के किस तरह से, क्यों कि पृथ्वी पानी में घुल गई तो सब जलमग्न हो गया। अभी भारत में, सारे संसार में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सब जगह पृथ्वी है, 3 हिस्सा अब भी है पानी, यानी समुद्र 3 हिस्सा है और 1 हिस्सा पृथ्वी है सारे संसार। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो पानी ने इस मिट्टी को घोल लिया, इसके बाद फिर अग्नि पानी पर सूखती है, तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े मछलियाँ, मगर और जीव जंतु जल, तो जल उनका जब सूखने लगता तो वो तड़पने लगता, बहुत जल्दी सूखता है। और फिर वो देखने यानी ये कर्म तुम्हारे तय किए जाते हैं, और फिर वो यहाँ सूखती है। तो फिर अग्नि ने जल को सोख लिया और वायु ने अग्नि को सोखा, उसने हवा ने अग्नि को सोख लिया। अब ये जो आकाश दिखाई देता है वो हवा को अपने मिला लेता है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, न कोई पृथ्वी रहेगी,
ना कोई आकार रहेगा और ना जल रहेगा, ना अग्नि रहेगी, ना आप लोग भी जानवर रहेंगे। और निरंजन भगवान जो स्वयं कमल में वो फिर खिंचाव करती है आकाश का, तो उधर में बहुत तकलीफ उधर भी है, लेकिन ये पीड़ा नहीं मिलती, वहां भी सब टूटता है। तो उधर से फिर स्वर्ग में कुंड 14 लोग ये समेट जाते हैं, पूरे के पूरे समेट, पूरे के पूरे। तो जो वहाँ आनंद लेते थे लिंग शरीर में, वो तो मतलब, और ऊपर में जाने की उनकी इच्छा नहीं, तो वहीं रहते हैं, बहुत मुद्दतों से रहते हैं, तो बहुत तकलीफ। उसके बाद जब सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान ने, खुदा ने इन सबको समेट लिया, 14 लोगों को 14 तबक, तो फिर वो आद्या मांग शक्ति का निरंजन भगवान फिर समेटेंगे, समेट लेंगे सब पूरा का पूरा, फिर अपना सब समेटेंगे जो उनके लोग हैं वो, और ऊपर माया बैठी, ये माया सबको समेटेगी, निरंजन भगवान को भी समेट लेगी, ये सब लोग लोकांतर जो उसके वो सबको समेट करके ले आएगी, और ऊपर ब्रह्म बैठे वो समेट, ऊपर में है प्रकृति, तो प्रकृति ब्रह्म के जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको खींच लेगी सब, किसी को फिर ब्रह्म को भी ले लिया, उनको भी प्रकृति, प्रकृति को पुरुष है 10वें द्वार में, वो पार ब्रह्म है, वो उनको सबको समेटेंगे, और पार ब्रह्म के ऊपर जो महाकाल बैठे हुए सब समेट लेंगे, और समेट करके महासुर के नाके पर ये सब समेट के अब कुछ नहीं रहा, ये कुछ रहा ना, कोई स्वर्ग वैकुंठ रहा, ना कोई ईश्वर के लोग रहे, ना ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, ना पार ब्रह्मांड, सब कुछ समेट के, तो उन्होंने महासुर के मैदान के नीचे समेट लिया था, जैसे चटाई समेटते हैं। अब कब रचना का विस्तार होगा ये नहीं पड़ेगा, कितने जनों के बाद, कितने युगों के बाद कब होगा, अब ये तो मालिक उसकी इच्छा के ऊपर है, इसको कहते हैं महाप्रलय। अब मुसलमान ये कहते हैं क़यामत आएगी तो जितना भी करो सब करो, क़यामत में बख्शे जाओगे, तो ऐसे बख्शे जाओगे, वो तो सब हिसाब यहाँ लेगा, इसी में ऐसी ऐसी पीड़ाएं देगा कि तुम ऐसे शरीर से गिरोगे कूदोगे और कोई तकलीफ दूर नहीं होगी, पूछना दूर नहीं होगी, वो सब यही भोगना, जिसका जो जिस जगह का कर्म है। तो आपका तू शरीर भी गया, ऊपर स्वर्ग में कुंड में लिंग शरीर भी गया, ईश्वर के लोक पे सूक्ष्म शरीर भी गया, और ब्रह्म के लोक पे कारण शरीर भी गया। अब उसके परे सूरत निकल गई तो वो तो शब्द रूप होती है, शब्द रूप, तो उसको भी समेट करके सब ऊपर रख लेते, क्योंकि वो उधर तो जा नहीं सकते बगैर भेद के, उसी रचना के मंडल के अंदर रहेंगे ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांडों में फिर वो भी खिंच जाएगा, तो ये सब महाकाल उसके अधीन हो जाता है, सबको समेट के एक जगह रख लिया, समेट जाता है। ये महापुरुषों को उधर से सब दिखाई देता, ये आज में रचना कैसे हुई, किस तरह से विस्तार हुआ, और क्या क्या मसाला दिया गया, इन सबको कहाँ कहाँ बैठाया, और क्या क्या इनको रात दिया, क्या अधिकार दिया, ये सब महापुरुषों को जब इधर से जाते हैं उधर से आते हैं सब, यानी कोई किसी तरह का एक रेसे भर भी छूटता नहीं। तो ऐसे संसार में आप रहते हो, जो तो एक भिन्न भिन्न पूजा है, भिन्न भिन्न उपासना है, भिन्न भिन्न धारणा। आप जिसने सबको पैदा किया उसकी तो आप पूजा कर नहीं पाते, तो उसका तो पता भी भूल गए, मालूम नहीं जानकारी। इसलिए इस जगत में अरे ईश्वर में मिले तो कुछ सुख तो मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, तो ईश्वर में मिलता नहीं, देवी देवता मिले तब भी कुछ आराम मिले, ब्रह्मा विष्णु महादेव मिले तो ये तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पे मिले। आप मतलब ये कब हो गए जिनको देखा नहीं, आपसे नहीं देखा, जिनका उपदेश सुना नहीं सुना, जिनकी तपस्या आपने नहीं देखी, अब आप उनका आप करते हो तो कैसे आप रास्ता बताए, या तो रास्ता भूल गए, इनके पास भी जाने का रास्ता भूल गए, तो ऊपर कैसे जा सकोगे, नहीं जा सकते। तो असल में बात यह है कि ये सब एक समय जब निश्चित है, उसकी तरफ से पूरा निश्चित है कि प्रलय कब होगी, यानी कब ये क्या बताएंगे ये मालूम है। ये दो ये दर्जे हैं, फकीरों के और संतों के, फकीर मुसलमानों में और संत हिंदुओं में, और दोनों का दर्जा एक है, दोनों जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, प्रलय महाप्रलय कब होगी,
उनको मालूम नहीं देश ऐसा कि आप पूरे कचड़े के देश में सामान को आप अज्ञान में इकट्ठा करते फिरते रहते हो, वही सोचते हो कि हमको क्या मिले, सुन में जाए, कुछ नहीं मिला। आप खाली के खाली रहे, अभी खाली अभी इतनी कोशिश करते हो कि आनंद मिल जाए, वही क्षणिक ठंडक, ये तो क्षणिक ठंडक आपको मिलती है, लेकिन उसका आभास क्यों होता है कि जो सामने शब्द आ रहा उसकी वो ठंडक व्यापक है सब जगह, तो वही ठंडक सब्जी, शब्द की ठंडक को सजीव लेते हैं, उसी को समझते हैं सभी उन्हें क्या आनंद और मिलेगा तो कहीं नहीं मिलता। अब प्रयास करता है मनुष्य शरीर में कि हमको आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, जैसे पशु पंछी, उनको तो बोध है नहीं अभ्यास करने का, यानी सत्संग सुनने का, तो उनके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि उनमें तत्वों की कमी है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आनंद चाहते हैं, आप भी आनंद चाहते हैं, आपको नहीं मिलता। तो जब तक मार्ग नहीं मिलेगा महापुरुषों तब तक आप इस राज को, इस रहस्य को आप जान नहीं सकते हो, न चढ़ सकते हो, न वहाँ जा सकते हो। बात असली है। अब वो वहाँ का उसने समेट के रख लिया, महाकाल स्वतंत्र है, वो भी सत्पुरुष ने अपने देश से सतलोक से उनको भी निकाल दिया, लेकिन उनको ऐसी जगह बैठा दिया कि इनको सबको समेट ले, समेट ले और वही रोक करके रखेंगे। तो आप अपने घर में तो जा नहीं सके, अब पता नहीं कब फिर विस्तार कर दे, तो वैसे ही विस्तार कर देते, जो समेटा वैसे विस्तार हो जाता है। अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों लोग, ब्रह्म पार्वती सोचना, वैसे ही विस्तार हो जाता, फिर नए सिरे से निर्माण होता है। उसको कहते हैं भाई सतयुग आया, सतयुग आ गया, सतयुग में लोग सत्कर्म करेंगे, अब नया विधान बनेगा, ये खत्म हो गया, ये वेद सब खत्म हो जाए, ये कोई रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, नया विधान बनेगा, और फिर उस विधान के मुताबिक यानी ज्ञानियों का विधान बनता है, उसके मुताबिक आप लोग चलोगे तब तो ठीक है, वापस लौटोगे, नहीं चलोगे तो, लेकिन अपने घर में तो फिर भी नहीं जा सकते। ये सब कुछ होने के बाद, और वहाँ कोई तत्व है नहीं, जहाँ सिमट करके जाओगे वो तो लोक है, कोई जेल में थोड़ी बंद कर दिए जाओ तो लोक है, तो लोक है। यानी मतलब ये है कि यानी उसमें कितने ब्रह्मांड है, उनमें जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मालिक का दर्शन दीदा नहीं, उससे आप वंचित रहोगे और इस घेरे में रहोगे कि जब उसकी इच्छा होगी तो मैं विस्तार कर दूंगा, अगर आपको नीचे भेज देगा तो कभी ऊंचे कभी नीचे, बस ये होता रहता है। और वैसे मृत्यु तो होती है, हर रोज मृत्यु होती रहती है, ये तो प्रलय होती है, तो रोज घटना देखते आप, उस समय पर यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये जो देखते हैं सूरज चांद सितारे, जब पृथ्वी आकाश और जमीन वायु जल नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब स्वर्ग में कुंठ नहीं रहेंगे तो देवी देवता किधर से रहेंगे? जब ऊपर में ईश्वर का लोक नहीं रहेगा तो मतलब ये है कि वो ईश्वर नहीं रहेगा, ब्रह्म का लोक नहीं रहेगा तो ब्रह्म नहीं रहेगा, पार में उसका लोक नहीं रहेगा तो कदे सब समझ जाता। अब ये मनुष्य शरीर श्री अनमोल कहते हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता मिले, ऊपर जाने का, और वो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, नाम का भेद लेकर के उसकी कमाई हम लोगों को जुट करके जितनी देर करो जुट के करो। जैसे कोई काम करता है संसारी से जुट के काम करता, तब उसको कुछ मुनाफा होता है तो जुट के मेहनत करो तो आपको आत्म मुनाफा हो जाए, स्वर्ग का लाभ हो जाए। और आप जुट के नहीं करते हो, ऐसे ही कभी किया कभी नहीं किया, अभाव में चलो ऐसे ही 2 मिनट बैठ गए, तभी मन आपका इधर उधर भागता है, ऐसे बैठ गए और उठ के खड़े हो गए, वो तो ना करना कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं है, तो खिलवाड़ है। जुट के करो, जिस चीज को दिया जाए उसमें जुट के करो, तब घर का रास्ता मिलेगा। और शब्दों ही की सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने का कुछ नहीं है, ऊपर सब शब्द ही शब्द है। इधर से जाओगे, जैसे ऊपर गए तो स्वर्ग वैकुंठ में भी शब्द ही शब्द है, ऊपर में ईश्वर के लोक में भी शब्द ही है, वो रचना शब्द ही किया सब, उधर से पता चलता है कि रचना शब्द की है। लेकिन अब मसाला जो उसका है इससे महीन, वो दिखाई देता है कि मसाला ये सुनते हुए ये मसाला नहीं जड़, वो चेतन मसाला उसके ऊपर और साफ है,
और बारीक, और उसके ऊपर में बिल्कुल बारीक, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मसाले के अंदर में सब्ज़ी उसमें बंद रहती है। अब उसको अगर तोड़ के निकल जाओ तो शब्द के द्वारा जा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सब्जी पकड़ के ले जाएगा, सब्जी नहीं आएगा। जब सतपुरुष से शब्द चला तो ये सब्जी के ऊपर सब बैठे हुए। अगर सतपुरुष का शब्द बंद हो जाए तो एक पल भी यही नहीं लगेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक पल भी, पल के मारते सब। जैसे आंख बंद करो खोलो कुछ नहीं। अगर सतपुरुष शब्द को बंद कर ले तो फिर कोई एक सेकंड नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो शब्द ही पर तो सारी रचना है। यहाँ भी शब्द में ही टिकाव है। अगर सूरत को ठंडक न मिले तो नहीं रह सकती, रह नहीं सकती। उस शब्द का है लेकिन भूत नहीं है। आधार आप जंगल में चले जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, जाओ कोई आवाज लो तो आप ऐसी आवाज मारो तो ऊपर से आ रही आवाज, वहां भी शब्द गुंजार मान करता, लेकिन उसको आपको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है कि शब्द क्या है, ये सार शब्द क्या है चीज। इसी से सूरत के आई और इसी से जाएगी, वो आपको बोध नहीं है। जब महात्मा मिल जाते हैं उसका बोध तो जब होता है, जब उसका अभ्यास कराते हैं, साधन कराते, भजन कराते हैं, तब उसको मालूम होता है। और ये उजाड़ देव से इसलिए जो नामदान दिया है वो तो आप लेकर के उसको भेजो, और हमको जब जब यहाँ आओ तो सुनाओ कि हमने ये साधन किया है, हमने ये उन्नति की। हम उसको नहीं मानते, तुम कहोगे हमारा साधन नहीं बदलता, हम उसको एक नहीं मानते, क्योंकि दरवाजा सच्चा, उस पर आप बैठते नहीं कि वहाँ बैठ करके दया मिल जाए तो मन को तुम चारों तरफ भगाते रहते, और दरवाजे बाहर से बढ़ते। इतना काम तो तुमको मन को वहाँ थोड़ा थोड़ा बैठाओ, जिससे उसकी आदत पड़ जाए और उसको रस मिलने लगे, तो रस मिलने के पहले ही भाग जाता है। दया तो करने वाले हैं ही, क्योंकि वो दया के घाट पे ले आगे तो दया करें, आप उस घाट पे नहीं आते। तो ये हमारे तैयार नहीं, और जो करता है उसको होता है। जब वो करेगा तो उसको होगा, तब उसको शब्द भी सुनाई देता है, प्रकाश भी आता है, फिर को दिखाई भी देता है। ऐसा नहीं कि नहीं है। अब ये कि तुम करते ही नहीं, क्या यहाँ के गए वो जाल उठाते, अब वो जाल कुछ नहीं। असली जाल काटना है, इस शरीर से निकलो, जीवात्मा को निकालो यहाँ से जीते जी, और ये निकल के ऊपर हो जाए तो शब्द के द्वारा ऊपर हो। आखिर योगी योग करते थे प्राणायाम, तो यही तो आते थे, और यहाँ से फिर शब्द की दान को पकड़ते थे, तभी ऊपर चढ़ के जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतना नीचे से कष्ट किया और यहाँ आए 60 साल में, 70 साल में, और फिर शब्द की झनकार आई, उसी को पकड़ते हैं, उसी को पकड़ के ऊपर चढ़ते। वो तो साधना पूरी नहीं हुई, वो तो बस समय खत्म हो गया। 70 साल 80 साल हो गए, वो शरीर जीरो हो गया, फिर वो साधना पूरी। अब महात्माओं ने सब नीचे छोड़ दिया, कहा तुम सीधा शब्द पकड़ो, नाम को सुनो, आवाज को सुनो, उसको पकड़ो और चढ़ सको, वो सीधा रास्ता। तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो सीधा रास्ता चलो, टेढ़े रास्ते से कुछ मिलने वाला है। और सब छोड़ दो, असली पूजा करो। ये असली पूजा है, ये आत्म पूजा है, सुरतों की पूजा है सच्ची। इसको करोगे तो काम बच जाएगा, और इसको छोड़ करके शारीरिक कोई भी पूजा करो, उससे कुछ होने वाला नहीं। कोई भी पूजा वो तो बाहर की पूजा है, इंद्रियों की, और मन की तो मन तो भटका ही हुआ, इंद्रियों के दरवाजे इंद्रियों भोगों में लगी हुई, उससे कुछ होने। आत्म पूजा करो, सुरतों की सच्ची पूजा चेतन से चेतन की करो, तब तो काम बन जाए। और आप लोग एक साथ गहराई समझते नहीं, फिर दरवाजा तुम्हारे सब के पास, और तुम लगन के साथ उनके साथ बैठते नहीं। ये कहने क्यों नहीं बैठते हो, आज हम कुछ सुनेंगे, कुछ हम देखेंगे, ये उत्साह होना चाहिए आप में। अब ये उत्साह लेकर के जब तुम बैठो कि आज हम कुछ करेंगे, कुछ लेंगे, तब तो हो जाए। ऐसे बैठ गए ठीक है, रूखे फीके बैठ गए, वैसे ऐसे हो गया। और फिर पूछा कि भाई तुमने कुछ किया, क्या लगे कभी किया था, कभी नहीं किया, तो तुम्हारी लगे इच्छा ही नहीं, करो। जो नामदान दिया जाता है इसलिए दिया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आप लोग भजन करोगे, और दरवाजे पर आकर के तब सिमटाओ, दरवाजे पर सीख जाओ तब तो सिमटा हो जाएगा, तब तो खींचेगा और आवाज सुनाई देगी, दिखाई भी देगा। और दरवाजे पर बैठोगे नहीं तो आप साफ नहीं हो। दरवाजे पर बैठो ही हम बाहर जो कर्मों के पास उनके सब साफ होते, वो जब तक सफाई नहीं होती तब तक आँख बंद है। वो तो आँख का जाला मारा है कर्मों का, वो हट जाएगा तो सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब होने लगेगा। और सुगंधी नाक है तो नाक खुल जाएगी, सुगंधी सुनने को मिलेगी, सब
कुछ लोग नए आए थे। कल तो हमको 2 से 1-2 बुखार हो गया था, क्योंकि आप पीटते पाटते रहते हो, बहुत खींचते हो। तुमको हम लोग दूर से स्वामी महाराज को प्रणाम करते थे, ऐसे घसीटा 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 बदतमीजी। ये घसीटना घसाटना ये बदतमीजी है, ये कोई प्रेम थोड़ी है। तो ये ऐसे नहीं, कभी ऐसा नहीं किया, दूर से प्रणाम किया और भाव के साथ। और आप कहते हो हम जल्दी से छीन लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? जल्दबाजी में तो गिर जाएगा, जल्दबाजी में तभी आपकी जेब कट जाती है। अगर सावधान रहो तो क्यों कोई आपकी जेब काट ले? पहले सोचने की बात है, तो जल्दबाजी मत करो, सावधानी से। क्योंकि जो देने वाला होता है वो तो इसी काम के लिए आता है कि भाई इनको कुछ मिल जाए, कुछ इनको दे दिया, तुम जल्दबाजी करते हो। उससे यह हुआ कल का सत्संग छूट गया। तो क्या छूट गया सत्संग? और वो तुम्हारी पीड़ा जो है वो परेशान की थी, इसलिए आप लोग समझदारी से। तो जिन लोगों को नामदान कल नहीं मिला, अभी मैं दिए देता हूँ, लेकिन भजन करना। तुम ये वादा करो आप सत्संग में बैठ करके कि मैं शाकाहारी रहूंगा, अब मैं कोई किसी तरह का गंदा बच्चा नहीं करूंगा, एक बात। और दूसरा यह है कि ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा जो बुद्धि हमारी पागल हो। और 2 ही चीजों से तो बचना है, अनाज, सब्जी, फल, घी, मक्खन। आप दिन में हजम कर सकते हो तो 100 बार खाओ, मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन हजम नहीं करते हो तो उतना ही खाओ जितना तुम्हारा शरीर मांगे। और बाकी कोई आदत पड़ी है बीड़ी की, तंबाकू की, हो खा के तो पियो, लेकिन आती उसमें भी मत करो। बीड़ी तंबाकू का जब पिया जाता था, जब मतलब ये कि लोग खाना खा लेते तब पीते थे, ऐसा ही शाम को था, शाम सुबह पीते थे। जैसे आप नाश्ता करते हो शाम सुबह, देहात में तो मतलब 1 बजे नाश्ता, शाम को नहीं। लेकिन शहर में शाम को नाश्ता करते हैं, सुबह नहीं करते। तो नाश्ते के तौर पर ये पीना चाहिए था, आप लगाए रहते, फिर लगा फेंक दिया, दूसरे लगाए फिर फेंक दिया। ये अति बुरी है, इससे नुकसान हो जाता है, आपको नहीं मालूम। तो कम पियो, बीड़ी जितनी जरूरत है तब पियो, लेकिन जो नहीं पीते उसको मत पियो। वो अच्छी बात है, हम तो पीते नहीं, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो मालूम नहीं लगा। आदत बहुत खराब है, अच्छी आदत नहीं। इसलिए ये 2 चीजें खास करके गृहस्थी में रहो, अपने गृहस्थी में खेती दुकान दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत तो सब जगह सिखाई जाती है। घर में भी तो रोज पाठ पढ़ाते हैं, ईमानदारी मेहनत से रहना। अगर आप चोरी सिखा दो, तुम्हारी जेब के रोज पैसे निकल जाए। वो लड़का लड़के निकाल लें, तुम्हारी घर वाले निकाल लें। वहाँ भी तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो, जैसे पढ़ाते हो वैसे अपने को भी ईमानदार मेहनत के साथ में काम करो, उसमें तुम्हारी बहुत बरकत होगी। हमने तो उन लोगों को देखा है कि बुरा काम छोड़ दो और तुम देखो तुमको बरकत मिलती। बुरा काम छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आराम से रहते हो और अपना भजन करते हो, काम करते हो। असल में तुमको अपने काम पर, अपनी मेहनत पर यकीन विश्वास नहीं, इसकी वजह से ऐसा ही धोखा देते हो। नहीं तो बरकत साथ जुट जाएगी, उसमें सब पूरा होता है, कपड़े पूरे थे, खाना पूरा था, बच्चों के लिए अपने लिए आराम से। भाई शांति तो चाहिए, क्या उठा करके लेता। तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, उससे क्या हुआ जो रोते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, क्या? ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। तो कुछ ऐसी चीजें मना नहीं है। कोई लोग डरते हैं क्योंकि हमारे स्त्री बच्चे न छूट जाए, हम घर न चले जाए, हमारे यहाँ कोई साधु नहीं, हमने किसी को साधु नहीं बना। हमको तो जो स्वामी महाराज ने आदेश दिया उस मुताबिक, उनके आज्ञा के मुताबिक हमने किसी को साधु और उनका साधु किसी को बना नहीं। अगर वो बन सकता है गृहस्थी तो कहते ना गृहस्थी बनो, और छोड़ दिया कहते अपनी जाए तो भजन करो, वो तो कोई कोई नहीं। अगर हम किसी को साधु नहीं बनाते, दरबार छुड़ाते, तो उसका ये कहते हैं कि भाई तुम बाल बच्चे काम छोड़ देना, वही रहो, वही मेहनत करो ईमानदारी के साथ, वही पूरा भजन ही तो करना है। और जो तुम भजन वहां जाओगे 10 घंटे 12 घंटे करोगे, तुम्हारा भजन आधे घंटे में बनेगा और वहां हो भी नहीं सकता। जब रास्ता निकालो तो भजन क्या होगा? तो घर गृहस्थी में रहो, यही भजन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये भी काम पूरा कर लो और वो भी काम पूरा करो। तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि हमको शाकाहारी में, और शाकाहारी में आपको बता दिया, तुम 10 गिलास दूध के भी और मना नहीं करेंगे। तुम 10
लोटा घी के पी जाओ, मर नहीं करे आप, जब हजम कर लो तो पी जाओ। तो ऐसा कोई बात मत समझ बैठो, और सीधा रास्ता। और ये सबकी उपासना है, एक की उपासना है सबकी। जब ईश्वर की उपासना कर ली तो उसके लोग की उपासना, देवी देवताओं की सबकी हो गई। ब्रह्म की उपासना कर ली तो उसके देश की सबकी उपासना, बाहर ब्रह्म की उपासना की तो सबकी उपासना। सच्ची उपासना में जुटो, तब काम बच जाएगा। नहीं तो बहुत समय खराब हो जाएगा, खाली चले जाओ। तो मैं नामदास एक बात का ध्यान रखो, आप जो जल्दी करते हैं, कोई पूछता है कि बाबा जी ने क्या बताया था उसको बता देते, तो आपको मना किया जाता है कि जो चीज़ बताई जाए किसी को मत बताना, क्योंकि उसका तो कोई फायदा होगा नहीं और तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा भजन नहीं बनेगा। इसलिए सोना चांदी जितना छुपा के रखते हो उससे भी ज्यादा यानी गहराई से इसको छुपा के रखो। ये छुपाने की चीज है, और जितना देखो सुनो सब छुपा लो। किसी को अगर बगल में स्त्री बच्चों को पता न चले तब तो ये समझे जाएंगे हाँ तुम उस परमार्थ की आत्म विद्या की आत्मधन की कदर करते हो, और तुमने ऐसे ही बकवास कर दिया और तुम्हारा ज्ञान हो गया। अब रोते रहो आप जिंदगी में, कुछ नहीं होगा। जो तुमने कहा तो भाव खत्म हो गया, अब भाव नहीं बनेगा और आपको फिर चीज नहीं बनेगी। बहुत रोज चिल्लाओ तो किसी की दिक्कत हो सकता, लेकिन सब ऐसे रहेगा। तो किसी से कहना नहीं, सब छुपा के जो दिया है, क्योंकि ये चीज तो कहीं मिलने वाली नहीं है और आप समझते हो कि ऐसी मिल जाती है, ये बहुत तुमको मिलती है। इसलिए आज आखिरी दिन ये ले लीजिए। अब ये समझ लो कि एक दिन आने का, एक दिन जाने का। तो आप 24 तारीख को आने का था, आ जाएंगे रात को, सत्संग मिल जाएगा। और आज जाने का समय जाने का, तो 9 दिन का कार्यक्रम था। और भंडारे का भी है 14 से 22 तक। जो अगला भंडारा अगहन में आएगा दिसंबर में, वो 14 से लेकर के और 22 तक का है, साथ में 9 दिन का। वही दिसंबर के महीने में 17 और 18 की रात्रि को, 17 की रात्रि बीतने पर 12:05 18 लग जाता है, तो 18 तो रात्रि में होगा, 17-18 की रात, वो तो एक दिन भंडारे का। बाकी 4 दिन इधर के और 4 दिन उधर के, 8 दिन हो गए, 1 महीने। ये कार्यक्रम आपके दिसंबर अगहन में होगा, अगहन सुधी 10वीं को। वो तारीख नहीं है, अगहन सुधी 10वीं जब पड़ेगी तभी होगा, तारीख कोई भी पड़ जाए। ये सूचना जहाँ कहीं भी लोग मिले उनको आप बता देना, क्योंकि बहुत से नहीं आ सके। घर में अगर 1 आदमी आया, 2 आदमी आए तो 2-4 रहेगा, तो उनको सबको बता देना कि भाई आगे जो भंडारा आएगा, 5 महीने है अभी, भंडारा आएगा तो मतलब उसमें ये कार्यक्रम होगा। इसलिए हमने आपको ओपन कर दिया, यानी आपको बता दिया है कि भंडारे की तिथि तारीख याद रखना। 14 मतलब ये है कि दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये होगा भंडारा, और 17-18 की रात्रि को भंडारा ये होगा। तो आप याद रखिएगा और अपनी अपनी तैयारी कीजिए, और जिले के लोगों को चाहिए कि हमको थोड़ी बहुत सूचना दे दिया करें, ताकि हम उचित प्रबंध करें सूचना को देते। तो मतलब फिर जब ऐसी सूचना नहीं दोगे तो आप लोग जमा रखो एक बात में जोड़े में, जवा है कई जगह नहीं मिली तो लोग जमा लगा, आप बड़े सुखी रहते हैं। अब कितने लोग लगाए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस विद्या को, इस रास्ते को बोला, ये सुरतों का दाना नाम है, ये आपको मिलेगा नहीं। आप तो कहीं मिल जाएंगे, वापस तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे भी अब जाओ भागते में मिल जाए तो मिलेगा, इसको ले लीजिए। तो जो सीधा साधा काम है, अंदर की आंख के अंदर से देखो, वो तो अंदर ही जगत है, अंदर ही लोग इसी जान के रखता है, और बाहर का जगत बाहर की लोग बाहर, और बाहर की आंखों से देखोगे बाहर की शांति, और बाहर जो चीज होगी उसको सुनोगे, जो सुगंधी हो दुर्गंधी हो, ये तो बाहर की क्रिया बाहर दिखा दो, अब अंदर की चेतन क्रिया। इसमें 15 मिनट से ध्यान में कम किया, हमने तो आपको कम बैठाया, और भजन में भी कम बैठाया, 15 मिनट सीखने, 15 मिनट तो कुछ बने तुम्हारा। अब घर तुम्हारे पास है,
दरवाजा तुम्हारे पास है, सीढ़ी तुम्हारे पास, और बेदी न जानने के कारण तुम भटक रहे हो। बेदी मुझसे नहीं मिले और मुझे अपनी तकलीफ कहनी थी। तो एक आदमी वहीं आ गया और चुपचाप बैठा रहा। कहने लगे मैं वहां गया लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने, 6 महीने भटकता रहा, नहीं मिले। तो उसने कहा कि अरे भाई तुम क्यों भटकते हो, तुम ऐसे किसी के पास जाओ जो उनके पास आता जाता हो। तो उसकी तरफ देखने लगा, कहने लगे तुम मिला सकते हो, मैं अभी मिला सकता, अभी मिला सकता, क्योंकि तुम मुख्यमंत्री से मिलना चाहो, मुख्यमंत्री मिला, चलो मेरे साथ, अभी चलो मैं अभी मिला दूँ, अभी यहाँ मिला दूँ जिलाधिकारी से, वहाँ मिला दूँ, और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते हो मुझसे मिला दूँ, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री के साथ ही रहता हूँ। तो बोला ये शकल सूरत है, ये प्रधानमंत्री के साथ रहेगा। सब लोग उसकी बात करते, अरे गए हमारी शकल सूरत कोई भी हो, हम तुझको मिला दे तब तू समझ ले, सीधा चलो हाँ, या वहाँ चले यहाँ चल, हमारी कोई बात झूठी निकलेगी। कहने अच्छा चलो चलो, अच्छा प्रधानमंत्री तो ले गया और सीधा अंदर ले गया, किसी ने नहीं रोका, वो तो वही रहता ही था, और सीधा ले गया उसे मिला दिया। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई जिलाधिकारी बड़ी चीज थोड़ी, जो आता जाता उसका हाथ पकड़ वो पहुंचा देगा। ऐसे ही संत महात्मा पहचानने में नहीं आते, पहचानने में नहीं आते, वो तो कहते हैं तुमको ब्रह्मा विष्णु से मिला दे, ईश्वर से मिला दे, ब्रह्म से मिला दे, चलो, और जो सबका मालिक उससे मिला दे। तो तुमको विश्वास तो होना चाहिए ना, जो बड़ी गंभीरता से कह रहा, चल अभी चला मेरे साथ में मिला दे। तो कहने का मतलब यह है कि तुम फंसे पड़े हुए ध्यान, इसलिए तो सुमरन और ध्यान और भजन 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक के बाजे लिख करके याद कर लो। ये आपको कैंपों में जो प्रेमी है पुराने वो लिखा देंगे, और याद करके कागज फाड़ दो, फिर नहीं दिखा रहा, वो भी अपना कितना भी तैसी हो, किसी को मत दिखाना, नहीं तुम्हारा नुकसान हो, उसका तो कोई फायदा होने वाला है, वो क्या जाने इन सब चीजों को, उसके तो समझ में नहीं आया। और ये 1 घंटा समय 24 घंटे में निकाल के हमको, और जब तुम उसका अनुभव करने लगा तो अपने आप ज्यादा समय देने लगोगे, ज्यादा समय दोगे, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना, 2-2, 4-4 मिनट ऐसे ही बढ़ाते जाना। जब लग जाएगी लगन और उधर में आनंद मिलेगा तो बढ़ जाएगा। ये बात है, तो रोज करो नियम से, ये नहीं कि नागा कर दिया, रोज ध्यान पर, रोज भजन पर, रोज सुमरन पर, कभी भी सुमरन करो दिन में 1 बार, और दूसरी बार में ध्यान करो, तीसरी बार भजन करो, एक साथ नहीं, अलग अलग। अभी हमारे पास समय तो हमने 10-12 मिनट सुमरन कर लिया, फिर 15 मिनट हमने ध्यान कर लिया, फिर उसके बाद जब मौका मिले तो भजन कर लो, अलग अलग, एक साथ करने की जरूरत नहीं है, ताकि तुम घबरा जाओ कि मैं 1 घंटे समय कैसे दे सकता हूँ। नहीं आए तो जो जाने वाले थे वो परसों के दिन उन्होंने मिले जुले, आप लोग कोई धोती ले आते हो और देना चाहते हो, चलो बाबा जी को दे दो। तमाम लोग पूछा मैं इतने धोती क्या करूँ, तो मैं भी बांटता ही रहता हूँ, जिसको समझता हूँ उसको देता रहता हूँ। जो भी चीज़ है आप मुझे देते हो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ आपकी तरफ, और उसको बांटता रहता हूँ। मैं तो उतना ही सादा, जितना हमारा बंधा हुआ उतना ही बचा, उससे ज़्यादा कोई चीज़। तो अब मैं आपसे मिल तो सकता नहीं, आप कहोगे बाबा जी से हम मिलेंगे तो तब बाबा जी को देंगे, तो मैं तो आपसे मुझे तो बुखार चला है, पहले तो सुबह नहीं था, लेकिन अंदर इस वक्त आ गया। मेहनत जब करता हूँ तो ऐसा तो मेहनत की वजह से होता है। जब आप बहुत मेहनत लेते हो, खींचते हो और इधर उधर धक्के लगाते हो, तो फिर शरीर है पुराना, तो काम है अगर सही से तो कोई कुछ ले आता, कोई कुछ ले आता, कोई प्रसाद ले आता, बाबा जी पर चढ़ाता है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं लोगों। ऐसा करो मैं मिलूंगा तो किसी से मिल नहीं सकूंगा, ये बाड़ा बना हुआ, तुमको जो कुछ भी डालना दबा ठहरो इधर, वहाँ बाहर 8 फुट की दूरी पर आदमी खड़े हो जाए और इधर से इधर निकाल, वहाँ खड़े हो जाए, तो इधर से इधर निकालते जाए, इधर से इधर निकाले, और सबको मौका मिल जाएगा अभी, और जो कुछ भी डालना आप डाल दीजिए, और मैं सब स्वीकार कर लूँगा। आपको देना ही तो है, अब हमारे सामने तो दे रहे, ऐसा थोड़ी करेंगे, ये हाथी में देना होता है। हमने गुरु महाराज को देखा कि दूर से प्रणाम करते थे, अकेले जब कोई ना हो तब तो छू सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। इतना डर, इतना भय लगता था कि सबके सामने अकेले रहे, वो भी जब
धीरे से कहीं अकेले हुए और कम्बल ओढ़ के पड़े चुपचाप, और कहीं ऐसे हाथ लगा दिया और बोल दिया तो बस चुप हो गए, तो समझ लो कि फिर उनके चरणों को स्पर्श कर लेंगे, दबा देंगे, और वहीं से कुछ बोल दिया तो नहीं, तो दूर करा दिया। अब हम तो जानते हैं कि भाई उनकी मर्यादा कैसे रखनी चाहिए। आप धक्कम धुक्का करते हैं,